सुप्रीम कोर्ट ने मानहानि केस में राहुल गांधी की 2 साल की सजा पर आज शुक्रवार को रोक लगा दी। अब उनकी सांसदी भी बहाल हो जाएगी और 2024 का वो चुनाव भी लड़ सकेंगे। अदालत ने कहा कि इस बात में कोई शक नहीं कि जो भी कहा गया वह अच्छा नहीं था। नेताओं को जनता के बीच बोलते वक्त सावधानी बरतनी चाहिए। यह राहुल गांधी का कर्तव्य बनता है कि वह इसका ध्यान रखें। इसके पहले सुप्रीम कोर्ट ने शिकायतकर्ता पूर्णेश मोदी के वकील महेश जेठमलानी से भी सवाल किया था कि अधिकतम सजा ही क्यों दी गई राहुल गांधी को। कम सजा भी तो दी जा सकती थी। 1 साल 11 महीने की सजा हो सकती थी। ऐसे में राहुल डिस्क्वालीफाई नहीं होते, उनका राजनीतिक कैरियर बंद नहीं होता। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान टिप्पणी की थी कि सजा की वजह बताई जानी चाहिए, लेकिन ऑर्डर में इस पर कुछ नहीं लिखा था। इससे न केवल राहुल गांधी के राजनीतिक जीवन जारी रखने के अधिकार पर फर्क पड़ा, बल्कि उन लोगों पर भी पड़ा जिन्होंने राहुल गांधी को चुना था। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट में 3 घंटे तक बहस चली। साथियों, सुनवाई जस्टिस BR गवई, PS नरसिम्हा और संजय कुमार की बेंच ने की। राहुल की तरफ से अभिषेक मनु सिंघवी और पूर्णेश मोदी की तरफ से महेश जेठमलानी ने अपनी दलीलें रखीं। राहुल को गुजरात की सेशन कोर्ट ने, आप सबको पता है कि 23 मार्च को 2 साल की सज़ा सुना दी थी, जिसके चलते राहुल की सांसदी चली गई थी। बाद में राहुल ने हाई कोर्ट का रुख किया। उन्हें वहां भी राहत नहीं मिली, वो सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकते थे, पर हाई कोर्ट गए। पहले भी मैंने आपको बताया था, राहुल बताना चाहते थे कि गुजरात में अक्सर होता क्या है। फिर 7 जुलाई को गुजरात हाईकोर्ट ने अपने फैसले में 2 साल की सज़ा बरकरार रखी। आखिर में 15 जुलाई को राहुल ने सज़ा के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली थी और रिजल्ट आपके सामने है। 6 शब्द मैं आपको बताना चाहूँगा कि कोर्ट में किस तरह से डिबेट हुई, कोर्ट ने क्या कहा, वकीलों ने क्या कहा। सबसे पहले राहुल के वकील ने कहा कि मानहानि केस के चलते राहुल गांधी को 8 साल के लिए चुप करा दिया गया है। लोकतंत्र में मतभेद होते हैं, हिंदी में बोले तो हम इसे शालीनता भाषा कहते हैं। मैं यह समझता हूं और मुझे नहीं लगता कि राहुल गांधी की नीयत मोदी सरनेम वाले सभी लोगों को नीचा दिखाने की थी। नैतिक पतन की बात आ रही है, ऐसा कोई साक्ष्य ही नहीं है कि ये नैतिक पतन है। यह गंभीर अपराध नहीं है, जमानत दिए जाने वाला केस है। ये ऐसा मामला कैसे बन गया जिसमें नैतिक पतन शामिल हो गया, मॉरल टर्पिट्यूड इसमें शामिल हो गया। आगे राहुल के वकील ने और जोड़ा कि ये कोई गंभीर अपराधी नहीं है। भाजपा कार्यकर्ताओं ने ना जाने कितने केस दर्ज करवाए, लेकिन एक के अलावा कभी कोई सज़ा नहीं हुई। मोदी कम्युनिटी में जो लोग भी राहुल के बयान से खफा हैं, सिर्फ बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता ही हैं। इनके खिलाफ आरोप है कि नहीं, यह एक गंभीर मसला है, क्योंकि एक आदमी डिस्क्वालिफिकेशन झेल रहा है। आगे भी राहुल के वकील ने जारी रखा और कहा कि मेरी दलीलें ख़त्म होने के बावजूद अदालत ने 66 दिन तक फैसला रिजर्व रखा। मैंने मई में दलीलें ख़त्म की और फैसला जुलाई में आया था। गुजरात के कोर्ट का जिक्र चल रहा है। फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मामले को राजनीतिक मत बनाइए। सिंघवी जी और जेठमलानी जी, यानी कि दोनों के वकीलों से कहा कि आप ये सारी चीज़ें राज्यसभा के लिए बचा कर रखिए। एक सटायर टाइप उन्होंने किया। फिर राहुल के वकील ने इसमें जोड़ा कि इस इवेंट का कोई एविडेंस ही नहीं है। शिकायतकर्ता को व्हाट्सएप पर एक न्यूज़पेपर की कटिंग मिली और उसने जाकर शिकायत दर्ज कर दी। उसने नहीं बताया कि उसने यह कटिंग कैसे मिली और किसने उसके पास भेजी, वास्तव में क्या हुआ। यह एविडेंस एक्ट के तहत ही साबित नहीं होता ये मामला। इसी बीच शिकायतकर्ता हाईकोर्ट जाता है और उसे ट्रायल पर स्टे मिल जाता है ताकि वो और साक्ष्य जुटा सके। 1 महीने बाद सज़ा सुना दी जाती है। सारे प्रकरण सुने गए, किस तरह से कोर्ट में गए, फिर स्टे ले लिया, फिर जैसे जज की बदली हुई, नया जज आया, फिर शुरू कर दिया। पूर्णेश मोदी के वकील ने इस पर कहा कि राहुल गांधी ने जो कहा है उसमें मैं एक छोटा सा सवाल ऐड करना चाहता हूँ। इन सब चोरों का नाम मोदी 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 कैसे है? ललित मोदी, नीरव मोदी, और थोड़ा ढूंढेंगे तो और सारे मोदी निकल आएंगे। उनका मकसद मोदी सरनेम वाले हर आदमी का अपमान करना था, सिर्फ इसलिए क्योंकि यह प्रधानमंत्री के नाम से मिलता है। यह पुरानी दुर्भावना से प्रेरित है। ये दूसरे पक्ष ने, जो पूर्णेश मोदी है, उनके वकील साहब ने ये सुप्रीम कोर्ट में आज कहा। फिर पूर्णेश मोदी के वकील ने इसमें और जोड़ा कि पूरी स्पीच 50 मिनट से ज़्यादा की है, सबूतों की भरमार है। इस भाषण के जो क्लिप्स हैं वो इलेक्शन कमीशन के रिकॉर्ड में दर्ज हैं। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कितने राजनेता हैं जो यह याद रखते हैं कि एक दिन में 15-20 सभाएं की और उनमें क्या क्या हमने बोला है। हम जानना चाहते हैं कि जज ने अधिकतम सज़ा क्यों ही दी। अगर जज ने 1 साल 11 महीने की सज़ा दी होती तो राहुल गांधी को डिस्क्वालीफाई नहीं किया जाता।
इस पर पूर्णेश मोदी के वकील ने कहा कि राहुल गांधी ने जब कहा था कि प्रधानमंत्री पर टॉप कोर्ट में राफेल मामले में आरोप लगाया था, इस पर उन्हें चेतावनी कोर्ट के द्वारा दी गई थी, लेकिन उनके व्यवहार में कोई बदलाव नहीं आया, इसलिए कोर्ट ने अब उनकी मैक्सिमम ये सज़ा सुनाई थी। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि क्या ये बात विचार योग्य नहीं है कि अधिकतम सज़ा के चलते एक सीट बिना प्रतिनिधियों के रह जाएगी। यह सिर्फ एक ही व्यक्ति के अधिकार तक ही सीमित रहने वाला मामला नहीं है, ये उस सीट के वोटरों के अधिकार से भी जुड़ा मसला है। ट्रायल जज को बताना था कि उन्होंने अधिकतम सज़ा क्यों दी, लेकिन इस पर उन्होंने कुछ नहीं कहा, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ कि राहुल गांधी सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते थे सेशन कोर्ट के डिसीजन आने के बाद, पर वो हाई कोर्ट गए ताकि इस देश की जनता को पता चल सके कि गुजरात में होता क्या है, गुजरात के कोर्ट से भी कैसा निर्णय आता है। मैं कोई हाई कोर्ट या सेशन कोर्ट के निर्णय पर कोई सवाल नहीं उठा रहा हूँ, पर इससे एक धारणा बनती है जो सामने निकल कर दिख रही है कि गुजरात से जो न्यायालयों से जो निर्णय आते हैं वो कहीं ना कहीं मोदी सरकार के, बीजेपी के पक्ष में ही जाते दिख रहे हैं। विपक्ष का सबसे बड़ा नेता जो पैदल चलकर जिसने अपने कदमों से पूरे भारत को जोड़ने के लिए नाप दिया, उसको एक आर्थिक अपराधियों की तरफ और प्रधानमंत्री मोदी की तरफ जो कटाक्ष किया गया था व्यंग्य भरा, उसके चलते जो एक जर्नल स्टेटमेंट थी उसको पर्टिकुलर बनाकर सेशन कोर्ट ने भी गुजरात के और हाई कोर्ट ने भी मैक्सिमम सज़ा सुना दी। और हाई कोर्ट ने तो गजब ही कर दिया था जब उन्होंने कहा कि राहुल गांधी पर इस तरह के और भी मामले चल रहे हैं। कोई जज साहब ऐसा कैसे कह सकता है? जिनके ऊपर केस चल रहे हैं, मान लीजिए राहुल गांधी के ऊपर केस, तो पता नहीं किसके ऊपर चल जाते हैं राजनीतिक दुर्भावना के चलते, सीधे थोड़ी हुए हैं। इसी तरह के केस चल रहे हैं। एक राजनेता को साफ छवि का होना चाहिए, तो साफ छवि का तो बीजेपी वालों को भी होना चाहिए। उनके ऊपर कितने कितने केस चल रहे हैं, वो पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का ये लैंडमार्क जजमेंट सदियों तक याद रखा जाएगा। और मोदी सरकार ने सरकारी संस्थाओं का किस तरह से इस्तेमाल किया है अपने लिए और लोकतंत्र के ढांचे को कमज़ोर करने के लिए, इसको आने वाली पीढ़ियां हमेशा याद रखेंगी। अब राहुल गांधी की सांसदी भी बहाल होगी और 2024 का वो चुनाव भी लड़ेंगे। विपक्ष का गठबंधन और ज़्यादा स्ट्रांग होगा। आज जो ये निर्णय आया है, इसके बाद राहुल की लीडरशिप, कांग्रेस की लीडरशिप इंडिया गठबंधन में सबसे ज़्यादा होगी और लड़ाई निर्णायक होने वाली है। एक चेहरा स्पष्ट तौर पर अब मोदी वर्सेस राहुल होने के लिए तैयार बैठा है। सबको शीशा दिख गया है, मिरर में साफ साफ दिख चुका है कि एक आदमी देश को जोड़ने के लिए प्रयत्न कर रहा है, तो वहीं दूसरा कभी मणिपुर को जला रहा है, कभी हरियाणा को जला रहा है, कभी हिंदी प्रदेशों में गाय के नाम पर, धर्म के नाम पर लोगों में दंगे करवा कर अपनी वोट बटोर रहा है। उफ तक नहीं कह रहा, पूरे देश दुनिया में घूम रहा है, मज़े कर रहा है, पर देश जो उस तरह से जल रहा है उसके ऊपर उसकी आवाज़ नहीं निकलती है। सुप्रीम कोर्ट का ये निर्णय भारतीय जनता पार्टी का राजनीतिक डेथ वारंट है, याद रखिएगा।